बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री और उसके सम फादर्स के बारे में। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जी, जो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का है। इंशाल्लाह इसे स्टार्ट लेते हैं। तो ये बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसमें अब हम पढ़ेंगे जी, फर्स्ट ऑफ ऑल है वही जो हम पहले पढ़ चुके हैं। बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। और बायोलॉजी जो है एक वे है ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर का, यानी बायोलॉजी हमें एक तरीका बताती है कि हम नेचर को किस तरह समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बायोलॉजी में आपने ये याद रखना है कि हमने सिर्फ लिविंग थिंग नहीं पढ़नी, जो अब तक का आपका कंसेप्ट है कि बायोलॉजी में हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स पढ़ते हैं, नहीं, बल्कि हम बायोलॉजी में नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी पढ़ेंगे। बट कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे? दैट अफेक्ट द लिविंग थिंग्स। ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे जो लिविंग थिंग्स को अफेक्ट करती हैं। एग्जाम्पल, वाटर, एयर, सॉइल, ये सारी चीज़ें जो हैं तो बेजान नॉन लिविंग, लेकिन जानदारों की ज़िंदगी पर इनका बहुत बड़ा असर है। इसके अलावा सूरज की रोशनी को देख लें, कितना बड़ा असर है जानदारों की ज़िंदगी पर। तो हम लिविंग थिंग्स भी पढ़ेंगे बायोलॉजी में और नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ेंगे, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जस्ट वही पढ़ेंगे जो लिविंग थिंग्स को अफेक्ट करेंगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास लेटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ। जो लेटरल मीनिंग है बायोलॉजी का वो लाइफ का मुताला है। इसके बाद इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन लाइफ। ज़िंदगी की तारीफ करना बहुत ही मुश्किल काम है। ये एक मुश्किल काम है। बाकी बायोलॉजिस्ट जो है वो ठीक तरह से या मुकम्मल तौर पर ये कहते हैं कि ज़िंदगी की जो तारीफ है ये करना इसको बहुत ही कम्प्लेक्स है, क्योंकि उनके ज़हन में कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात अभी तक भी नहीं मिले, या बायोलॉजिस्ट वो जवाबात नहीं दे सकते। वो सवालात कौन कौन से हैं जी? व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ लाइफ? जिंदगी का क्या मतलब है? व्हाई देयर शुड बी लाइफ? जिंदगी क्यों है? तो ये ऐसे सवाल आते हैं जिनके जवाब जो है वो बायोलॉजिस्ट नहीं दे सकते, बल्कि वो कौन देते हैं? फिलोसफर या फिर थियोलॉजियंस। थियोलॉजियंस जो थियोलॉजी का स्टडी करें। थियोलॉजी क्या है जी? स्टडी ऑफ रिलीजन, यानी मजहब का मुताला। इसे हम क्या कहेंगे? थियोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट है जो लाइफ की तारीफ क्या है? लाइफ की तारीफ है सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। खसूसियात का ऐसा सेट जिसकी बुनियाद पर हम लिविंग को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? लाइफ कहते हैं। अब लिविंग थिंग्स की तारीफ क्या है बायोलॉजिस्ट के हवाले से? बायोलॉजिस्ट जो हैं वो लिविंग थिंग्स की तारीफ इस तरह करते हैं कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो कम्प्लेक्स इंटेंटिटीज हैं, और इसके अलावा क्या है जी? वो अपनी ग्रोथ करती हैं, नशोनुमा करती हैं, जेनेटिक मटेरियल रखती हैं, और उसके अलावा अपने जैसे बच्चे पैदा करती हैं, और उनमें कई तरह के केमिकल रिएक्शंस वगैरह हो रहे होते हैं। तो ये जो कम्प्लेक्स इंटिटीज़ हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स, या फिर इन्हें जानदार भी आप उर्दू में कह सकते हैं एक हवाले से। वैसे ये कहना तो नहीं चाहिए, आपको पता है माशाल्लाह से फर्स्ट ईयर में आ गए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं हम। ये आपको पता होना चाहिए कि लिविंग थिंग्स के साथ बारे में जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा है, और पेजेस के पेजेस भर जाते हैं, लेकिन लिविंग थिंग्स के बारे में मालूमात ख़त्म नहीं होती। तो बायोलॉजी जो है एक बहुत ही बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसका इल्म कोई कम नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम आते हैं जी कि सम फेमिलर ब्रांचेस के ऊपर आते हैं। बायोलॉजी की कुछ मशहूर ब्रांचेस हैं, ये आपने 9th-10th में पढ़ी हुई हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर में हम मज़ीद भी पढ़ेंगे। तो कुछ ब्रांचेस हैं, इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं जस्ट। फर्स्ट है जी इकोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। जानदार और उसके माहौल का मुताला जो है वो इकोलॉजी कहलाएगा। और आपने एक सवाल का जवाब तलाश करना है कि इकोलॉजी में भी आप जानदार और एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जबकि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में भी यही पढ़ते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसका आपने जवाब तलाश करना है। अगर ना मिले तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं जी एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो से लेकर मुकम्मल जानदार बनने तक जितने मराहल आएंगे उसे मैं क्या कहूँगा?
एम्ब्रियोलॉजी। और हमें पता है कि एम्ब्रियो क्या होता है जी, फर्टिलाइजेशन के नतीजे में ज़ाइगोट बनता है, उसमें डवियंस होती हैं तो एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो में मज़ीद तब्दीलियाँ आती हैं तो मुकम्मल जानदार बन जाता है। तो एम्ब्रियो से लेकर मुकम्मल जानदार बनने तक जितने भी मरहल आएंगे उनका मुताला क्या कहलाएगा, एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जानदारों के मुख्तलिफ हिस्सों के अफ़आल का मुताला क्या कहलाएगा, फिजियोलॉजी कहलाएगा। मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जानदारों की शक्ल और साख्त का मुताला। अगर हम बैरूनी साख्त का मुताला करेंगे तो वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होगी, और अगर अंदरूनी साख्तों का मुताला करेंगे तो वो इंटरनल मॉर्फोलॉजी, या दूसरा नाम उसका एनाटमी भी उसको कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैलियोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फोसल्स। फोसल्स का मुताला क्या कहलाता है, पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। और फोसल्स क्या हैं, फोसल्स जो है वो नापैद हो चुके जानदारों की बाकियात हैं। डेड रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड दी फोसल्स, यानी ये वो जानदारों की बाकियात हैं जो नापैद हो चुके हैं, जैसे डायनासोर वगैरह दुनिया पर मौजूद नहीं है, लेकिन उनके बचे हुए हिस्से जो हैं वो मौजूद हैं, उनकी बाकियात, उनका जब हम मुताला करेंगे तो उसे मैं क्या कहूँगा, पैलियोंटोलॉजी कहूँगा। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज़। टिश्यूज़ का मुताला हिस्टोलॉजी कहलाता है। और टिश्यूज़ क्या है, हमें पता है कि टिश्यूज़ जो है वो एक जैसे सेल्स का ग्रुप है जो एक काम को करने के लिए मखसूस होते हैं, यानी ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर कॉल्ड द टिश्यू। फॉर एग्जांपल xylem tissue that is responsible for the transport of water in plants, and phloem tissue that is responsible for the transport of food in plants. नेक्स्ट जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जीन्स का मुताला जेनेटिक्स कहलाएगा। व्हाट आर जीन, द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी कॉल्ड द जीन्स। हेरिडिटी की जो बुनियादी पार्टिकल हैं, जो बुनियाद हैं, वो कौन है, जीन्स हैं। जीन्स का मुताला क्या कहलाएगा, जेनेटिक्स। और यही जीन्स ही जिम्मेदार हैं जानदारों यानी वालिदैन से बच्चों में खसूसियात को मुंतकिल करने के। नेक्स्ट आते हैं ज़ूओजियोग्राफी, एनिमल डिस्पर्सल, ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर जानवरों का जो फैलाया हुआ है इसे ज़ूओजियोग्राफी कहेंगे, यानी जोग्राफियाई लिहाज से जानवरों के बारे में पढ़ना। जैसा माहौल होगा वैसे वहाँ पर क्या होंगे, जानवर होंगे, इसे मैं क्या कहूँगा, ज़ूओजियोग्राफी। अब आप देखें, ठंडे इलाकों वाले जानवर और होंगे और गर्म इलाकों वाले जानवर और होंगे, यानी ये डिस्पर्सल होगी जानवरों की, किसकी बुनियाद पर, जोग्राफियाई हदूद की बुनियाद पर। नेक्स्ट चलते हैं जी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड दी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और वो मॉलिक्यूल कौन से होंगे जी, बायो मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन, ये सारे के सारे इनका मुताला किसमें करेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करेंगे। नेक्स्ट मैरीन बायोलॉजी, मैरीन लाइफ का जो मुताला है वो मैरीन बायोलॉजी कहलाती है। मैरीन लाइफ यानी सी वाटर, समंदर वाली लाइफ, जो फ्रेश वाटर ना हो, और वो मेरीन वाटर में जो जानदार रहते हैं उन्हें मेरीन लाइफ भी कहा जाता है। तो उनका जो हम मुताला करेंगे वो क्या कहलाएगी, मैरीन बायोलॉजी कहलाती है। इंशाल्लाह ये है कि नेक्स्ट हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। और पैरासाइट क्या है, द ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन रिटर्न हार्म देम आर कॉल्ड द पैरासाइट। ऐसे जानदार जो दूसरे जिंदा जानदारों से खुराक और रहने की जगह लेते हैं और बदले में उन्हें नुकसान भी पहुंचाएंगे, उन्हें क्या कहेंगे, पैरासाइट्स कहेंगे। मिसाल मच्छर, चीचड़ हो गए, पेट के कीड़े, ये सारे के सारे क्या हैं, पैरासाइट की एग्जाम्पल हैं। अच्छा, पैरासाइट जो है ये बताता चलूँगा आपको, परमानेंट हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है। परमानेंट जो सारी जिंदगी होस्ट के जिस्म से चिपटा रहेगा वो परमानेंट होगा, जैसा कि पेट के कीड़े, चीचड़, ये परमानेंट है। आर्जी जो थोड़ी सी देर के लिए आएगा, अपना काम करके वापस चला जाएगा, जैसा कि मच्छर आता है, हमें काटता है, काटने के बाद फौरन चला जाता है, तो वो आर्जी है, टेम्परेरी पैरासाइट है। इसके अलावा लोकेशन की बुनियाद पर भी पैरासाइट की दो इकसाम हैं जी, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट वो पैरासाइट जो जानदार के जिस्म के बाहर रह रहे होते हैं, यानी सर के अंदर जो जुएं हो गई वो क्या है, एक्टोपैरासाइट की एग्जाम्पल हो गई। और एंडोपैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो कहाँ रहे होते हैं, जानदार के जिस्म के अंदर रह रहे होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल उससे हम एंडोपैरासाइट ही कहेंगे। और उसके एग्जाम्पल पेट के कीड़े वगैरह हो गए, और भी कई तरह के जो पैरासाइट हैं वो एंडोपैरासाइट की एग्जाम्पल हैं। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह फिर मज़ीद हम ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे।
फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।